हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे अपनी लाइफ में। एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है फैज़गी कंसल्टेंट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको अपनी हायर स्टडीज़ कनाडा में करनी चाहिए या फिर जर्मनी में। हमारे बाद के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी भी जाना चाहते हैं और कनाडा भी जाना चाहते हैं, बट वो डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सी कंट्री ज़्यादा अच्छी है, कहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं और पीआर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जॉब्स जल्दी मिल सकती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपका डिसीजन कि आपको कौन सी कंट्री चूज़ करनी चाहिए। तो मैं आज ये वीडियो स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा इस वीडियो के अंदर कि दोनों कंट्रीज़ के अंदर कौन कौन से मेजर डिफरेंसेस हैं और कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो पूरी वीडियो देखने के बाद आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सी कंट्री आपके लिए ज़्यादा अच्छी है आपके फ्यूचर गोल के अकॉर्डिंग, बिकॉज सबके फ्यूचर प्लान्स अलग अलग होते हैं। तो जब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, तब उसके बाद आपको आसानी हो जाएगी समझने में कि हाँ, आपके गोल के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री ज़्यादा अच्छी है आपके लिए, जर्मनी या फिर कनाडा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। एंड उसके बाद आपको ईजी होगा अपना डिसीजन लेने के लिए, अपनी कंट्री चूज़ करने के लिए। एंड इसके अलावा अगर आपको कनाडा में, जर्मनी में एडमिशन लेना है, बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, तो हम बेस्ट कंसल्टेंट हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे एडमिशन के लिए। अगर आपको पीआर अप्लाई करना तो उसके लिए हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है कनाडा के लिए, जर्मनी के लिए, तो उसके लिए भी हम हेल्प करते हैं। अगर आपको फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने, फॉर एग्जांपल लाइक जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज, तो वो भी हम सिखाते हैं। तो हमारे पास सारे सोल्यूशन है, जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है एंड उसके बाद हम आपकी लाइफ को बिल्कुल ईजी एंड पीसफुल बना देंगे। एंड इसके अलावा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना ताकि आपको डेली कनाडा की और जर्मनी की न्यूज़ देखने को मिलती रहे और आप अपनी नॉलेज को इन्हांस करते रहें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बात करूँगा सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जर्मनी के बारे में एंड कनाडा के बारे में। तब उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है आपके हिसाब से। सो सबसे पहले हम बात करते हैं जर्मनी की। तो अगर हम जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटी भी हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हैं। तो जर्मनी का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जर्मनी की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर जो ट्यूशन फ़ीस है वो माफ़ है, यानी कि आपको ट्यूशन फ़ीस नहीं देनी पड़ती। तो आपके उससे ट्यूशन फ़ीस के पैसे बच जाते हैं। अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर ऑब्वियसली ट्यूशन फ़ीस होती है और वो अपने हिसाब से चार्ज करते हैं, कोर्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। किसी की फ़ीस 10,000 भी हो सकती है, 15,000 भी, वो डिपेंड करता है। बट द बेस्ट थिंग इज़ दैट अगर आपको जर्मनी के पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है तो वहाँ पर आपकी ट्यूशन फ़ीस ज़ीरो होती है, तो उसमें आप पैसे बचा सकते हैं। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। बट अगर हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर एजुकेशन फ्री नहीं है। हाँ, वहाँ पर जो ट्यूशन फ़ीस होती है वो कह सकते हो कि थोड़ी अफोर्डेबल होती है, रीज़नेबल होती है, बट फीस बिल्कुल भी माफ़ नहीं है। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो ऑब्वियसली कनाडा की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, वहाँ पर मनमानी फ़ीस वो चार्ज करते हैं। लाइक डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोविंस है, कहाँ पर आप पढ़ाई करते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी, तो सबकी ट्यूशन फ़ीस अलग अलग होती है। बट ये है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कनाडा की कॉलेजेस हैं, वो ट्यूशन फ़ीस चार्ज करते हैं। सो कह सकते हो कि डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि अगर जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में, अगर जर्मनी में पढ़ाई करते हो तो आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। बट हाँ, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में करते हो तो कनाडा में भी फ़ीस लगेगी, जर्मनी में भी लगेगी एंड इवन कनाडा की जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी फ़ीस देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो जर्मनी कहीं ना कहीं इस टाइम कह सकते हो कि आगे है कनाडा से, क्योंकि ये फ्री एजुकेशन पब्लिक यूनिवर्सिटी में देता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूसरे मेजर डिफरेंस के बारे में और वो है IELTS का इंग्लिश टेस्ट। अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में एक अच्छी चीज़ ये है कि जर्मनी की जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर कह सकते हो कि ये मैंडेटोरी नहीं है कि आपको IELTS का इंग्लिश टेस्ट या टॉफल का किसी का भी देना पड़ेगा, एक एज अ लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के तौर पर। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी में जो ये एक्सेप्ट करते हैं कि अगर आपने अपनी प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में की है तो वो एक सर्टिफिकेट होता है जिसको बोलते हैं हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट। अगर वो आपके पास है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ उसको भी एक्सेप्ट करती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर जर्मनी को आप चूज़ करते हो तो अगर आपको IELTS इंग्लिश टेस्ट से बचना है तो आप जर्मनी को चूज़ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसको नहीं मांगती। वो सिर्फ ये बोलती है कि अगर आपने
प्रीवियस स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज में की है तो वो हमारे लिए इनफ है, वो हमें सेटिस्फाई कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है जर्मनी में। अब बात करते हैं कनाडा के बारे में। तो अगर हम कनाडा की बात करें तो ये बहुत ही क्लियर है कि आपको IELTS इंग्लिश टेस्ट तो देना ही पड़ेगा अगर आपको वहाँ पर पब्लिक या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है। तो कहने का मतलब यह है कि वो बिल्कुल मैंडेटोरी है, आप उससे बच नहीं सकते। जो कनाडा जाना चाहते हैं उन्हें पता होता है कि वहाँ पर IELTS का एग्ज़ाम आपको देना ही पड़ेगा। उसके बैंड्स होते हैं 6, 6.5 एंड डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो। कनाडा में सबके रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है, बट ये कन्फर्म है कि IELTS का एग्ज़ाम आपको देना ही पड़ेगा अगर कनाडा में एडमिशन लेना है आपको यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में। बट जर्मनी में आपके पास चांस है, आपके पास ऑप्शन है, आप बच सकते हो IELTS के एग्ज़ाम से और अपने प्रीवियस एजुकेशन सर्टिफिकेट के बेसिस पर भी आपको एडमिशन मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो जर्मनी कह सकते हो कि यहाँ पर आपको एडवांटेज है अगर आप IELTS से बचना चाहते हैं, तो इसका ध्यान रखना। अब बात करते हैं तीसरे बड़े डिफरेंस के बारे में और वो है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, यानी कि जब भी आप अपनी पढ़ाई ख़त्म करते हो तो उसके बाद कितने टाइम का आपको कह सकते हो कि वर्क परमिट मिलता है ताकि आप वहाँ पर रहकर फुल टाइम जॉब कर सको। तो अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में एक फिक्स्ड रूल है, अगर आप वहाँ पे बैचलर डिग्री भी करोगे 3 साल की या 4 साल की, या फिर अगर आप मास्टर डिग्री भी करोगे 1 साल की मास्टर डिग्री या 2 साल की, तो जब भी आप अपनी पढ़ाई ख़त्म करोगे तो उसके बाद जो आपको वर्क परमिट मिलता है, स्टे बैक ऑप्शन जिसको बोल सकते हैं, वो मिलता है 18 महीने का, यानी कि 1.5 साल का। यानी कि अगर आप अपनी पढ़ाई ख़त्म करते हो, बैचलर डिग्री करते हो या मास्टर डिग्री करते हो, तो फिक्स्ड है सबके लिए कि आपको 1.5 साल का ही वर्क परमिट स्टे बैक ऑप्शन मिलेगा, ताकि उसके बाद आप फुल टाइम जॉब करके अपने लाइफ को अच्छी बना सकें और सेटल हो सकें जर्मनी में लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि 18 महीने का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा 1.5 साल का। यहीं पर अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप 1 साल का भी कोर्स कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो, सर्टिफिकेट कर सकते हो, डिग्री कोर्स कर सकते हो, या 2 साल का भी कर सकते हो। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप 1 साल का कोई भी कोर्स करते हो तो उसके बाद जो आपको स्टे बैक जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलता है उसकी जो ड्यूरेशन है वो है 1 साल, यानी कि 1 साल का कोर्स करोगे तो आपको 1 साल का ही वर्क परमिट मिलेगा स्टडी करने के बाद। और इसके अलावा अगर आप 2 साल की पढ़ाई करते हो, यानी कि 2 साल का कोई डिग्री कोर्स करते हो, तो उसके बाद जो स्टे बैक जो वर्क परमिट मिलेगा आपको मिलेगा टोटल 3 साल का। तो यहाँ पे एक बेनिफिट हो जाता है कि अगर आप 2 साल की पढ़ाई करोगे तो 3 साल का मिलेगा, लेकिन अगर 1 साल की करोगे तो 1 साल का ही वर्क परमिट मिलेगा। तो कह सकते हो कि जर्मनी में बिल्कुल फिक्स्ड है कि 18 महीने का ही मिलेगा, 1.5 साल का ही मिलेगा। कनाडा में ये होता है कि डिपेंड करता है कि 2 साल का करोगे तो 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, स्टे बैक ऑप्शन। तो कहीं ना कहीं ये बहुत मेजर डिफरेंस है। तो इसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, जर्मनी का 1.5 साल या फिर कनाडा का 1 साल या फिर 3 साल। तो ये बिल्कुल मेजर डिफरेंस है जो आपको समझना है, ताकि उससे आपको डिसीजन लेने में बिल्कुल आसानी होगी कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो उसका ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बिग डिफरेंस की, और वो कह सकते हो कि वर्क बेनिफिट हम उसको बोल सकते हैं। अगर आप जर्मनी को चूज़ करते हो तो जर्मनी एक यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और उसकी बिगेस्ट इकोनॉमी है, और यूरोपियन यूनियन में इस टाइम 26 कंट्रीज़ हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपनी पढ़ाई जर्मनी से करते हो तो फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी और कंट्री में, यानी कि अगर नीदरलैंड में, फ्रांस में, अगर फिनलैंड में, डेनमार्क में, चेक रिपब्लिक में, माल्टा में, जो भी 26 कंट्रीज़, अगर वहाँ से अगर कोई भी एम्प्लॉयर आपको हायर करता है तो आप इजीली वहाँ पर जाकर जॉब कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर जर्मनी में आप अपनी पढ़ाई करते हो तो जर्मनी में पढ़ाई करने के बाद आप जर्मनी में भी जॉब कर सकते हो, और इसके अलावा जो 26 अदर यूरोपियन यूनियन कंट्री है उसके अंदर भी आप जॉब कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिफरेंस है कि एक साथ आपके बहुत सारी कंट्रीज़ के रास्ते खुल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कह सकते हो कि वर्क बेनिफिट है। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में अगर आप पढ़ाई करते हो तो ऑब्वियसली वहीं पर ही आपको जॉब करनी पड़ेगी, या फिर मैक्सिमम आप अमेरिका जा सकते हो, क्योंकि इनका काफ़ी अच्छा बॉन्ड है, रिलेशन है, हमेशा से हिस्टोरिकल बॉन्ड है कनाडा और अमेरिका का। सो अगर आप कनाडा में स्टडी करते हो तो उसका ये वर्क बेनिफिट मिलेगा कि आपको सिर्फ कनाडा में ही जॉब कर सकते हो, उसके अलावा अमेरिका में भी कर सकते हो। तो ये मेजर डिफरेंस है। जर्मनी में आपके पास 26 कंट्रीज़ के रास्ते ओपन हो जाते हैं, बट कनाडा में सिर्फ कनाडा और अमेरिका का ही ऑप्शन आपके पास रहता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट बिग डिफरेंस की, और वो है ट्रैवल बेनिफिट।
फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि जर्मनी ईयू का पार्ट है, 26 कंट्रीज़ हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको ट्रैवल करना है, कहीं पर भी जाना है, नीदरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक एंड ऑल्सो लाइक रोमानिया, और किसी भी कंट्री में जाना है जो 26 कंट्रीज़ हैं, तो आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपका जर्मनी का जो स्टूडेंट वीज़ा है वो बहुत पावरफुल है। उसी बेसिस पर आप किसी भी 26 कंट्रीज़ में जा सकते हो, बाय ट्रेन, बाय बस और बाय फ्लाइट। सो आपको अलग से कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि अगर आप ट्रैवल सेवी हो, अगर ट्रैवल करने में मज़ा आता है, तो आप कह सकते हो कि बहुत पैसे बचा सकते हो, क्योंकि हर एक कंट्री में अगर सेपरेटली आप जाओगे तो बहुत खर्चा होगा। बट अगर ऐसे जाओगे, पढ़ाई करने जाओगे, तो ये है कि आप सारी कंट्रीज़ फ्री में घूम सकते हो। कोई वीज़ा का झंझट नहीं, कोई आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। जस्ट आपको अपना बैग पैक करना है और आप ट्रैवल कर सकते हो। वहीं पर अगर हम कनाडा की बात करें तो ये बेनिफिट आपको कनाडा में नहीं मिलेगा, सिर्फ आप कनाडा में ही घूम सकते हो। इसके अलावा मैक्सिमम आप अमेरिका जा सकते हो। जैसे मैंने बताया कि अच्छे रिलेशन इनके शुरू से, तो लोग करते भी हैं कनाडा में अगर पढ़ाई करते हैं तो अमेरिका भी चले जाते हैं घूमने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही कंट्री के ऑप्शन मिलेंगे, कनाडा और अमेरिका, जबकि जर्मनी में आपको 26 कंट्रीज़ के बेनिफिट मिलेंगे ट्रैवल करने के। तो इसका भी आपको ध्यान रखना। अगर आप ट्रैवल करने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है, यानी कि आप एक्सप्लोर करना चाहते हो दुनिया, तो कहीं ना कहीं जर्मनी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। बट या तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये सब जो मैंने बताए थे वो थे मेजर डिफरेंसेस, जो कहीं ना कहीं आपको समझने ज़रूरी हैं। आपके फ्यूचर गोल के अकॉर्डिंग क्या चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है, किसका ज़्यादा बेनिफिट आप उठाना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ कुछ सिमिलैरिटीज़ की, बिकॉज ये भी पता होना चाहिए कि क्या दोनों में सेम चीज़ें, जिससे कि आपको पता चलना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें तो सेम ही रहेंगी, इसमें कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला। तो सबसे पहली बात हम करते हैं पार्ट टाइम जॉब की। तो अगर आप जर्मनी में पढ़ाई करो या कनाडा में, दोनों ही कंट्री के सेम रूल है कि आपको 20 आवर्स पर वीक जॉब, पार्ट टाइम जॉब करने का अधिकार मिलेगा। उसमें आप जॉब कर सकते हो एंड अपने पैसे कमा सकते हो। उसके बाद आपके जो खर्चे होते हैं, मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ हद तक उनको आप पूरा कर सकते हो। तो या एक सिमिलरिटी यही है कि पार्ट टाइम जॉब के जो राइट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। 20 आवर्स पर वीक आप जॉब कर सकते हो, चाहे जर्मनी हो चाहे कनाडा हो। तो इसका ध्यान रखना। अब बात करते हैं बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। तो अगर एक सिमिलरिटी की बात करें तो जर्मनी में भी अगर आप स्टडी करते हो तो जर्मनी का भी जो एक लॉ है वो कहता है कि आपको जर्मनी में एक ब्लॉक्ड अकाउंट खोलना पड़ता है, जिसमें आपको पैसे डिपॉजिट करने होते हैं। जब आप जर्मनी जाते हो पढ़ाई करने के लिए तो उसी अकाउंट से आप हर महीने पैसे विड्रॉ करते हो। तो कनाडा की बात करें तो उसमें भी एक GIC अकाउंट होता है जिसमें आपको पैसे जमा करने होते हैं। जब आप कनाडा जाते हो स्टडी करने के लिए तो उसमें से आपको हर महीने पैसे विड्रॉ करने होते हैं। तो कह सकते हो कि दोनों में सिमिलरिटी है कि वहाँ पर भी आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे बैंक में, और कनाडा में भी आपको जमा करने पड़ेंगे। तो इसका भी आपको ध्यान रखना कि ये सिमिलरिटीज़ हैं, तो कंफ्यूज मत होना। अब बात करते हैं एक मेजर सिमिलरिटी, और वो है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी इज़ अ वेरी रॉबस्ट इकॉनमी, और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिल्कुल ज़ीरो के मुकाबले। फॉर एग्जांपल कि जर्मनी बुलाती है इमिग्रेंट्स को, वो वेलकम करती है और रिक्वेस्ट करती है कि आप हमारी कंट्री में आइए, क्योंकि उनके यहाँ पर बहुत सारी जॉब की जो पोजीशन है वो वेकेंट हैं। तो कहीं ना कहीं जर्मनी को ज़रूरत है। तो जॉब्स बहुत हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं है। वहीं अगर हम कनाडा की बात करें तो सेम सिचुएशन है। कनाडा में भी अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कनाडा भी कह सकते हो कि इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री है। तो वो चाहती है कि जो इनके यहाँ पर जॉब जो पोजीशंस खाली है उसको फिल करने के लिए वो इमिग्रेंट्स को बाहर से वेलकम करती है, बुलाती है PR के थ्रू और बहुत सारे जॉब के थ्रू। तो ये एक सिमिलरिटी है। दोनों कंट्री में अगर आप जाओगे तो जॉब्स की दिक्कत आपको नहीं होने वाली, दोनों में ही आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। तो ये एक सिमिलरिटी, इसका ध्यान रखना। एंड नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट सिमिलरिटी की, और वह स्टूडेंट वीज़ा। चाहे हम जर्मनी की बात करें चाहे हम कनाडा की बात करें, स्टूडेंट वीज़ा अगर अप्लाई करते हो एडमिशन होने के बाद तो चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, ईजिली मिल जाता है। हाँ, कनाडा को हम थोड़ा बोल सकते हैं कि थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अगर आपकी कुछ चीज़ें वहाँ पर नहीं मिलती तो थोड़ा सा इशू हो सकता है। बट कह सकते हो मोर और लेस सिमिलरिटीज़ है। स्टूडेंट वीज़ा कनाडा का हो चाहे जर्मनी का हो, ईजिली आप पा सकते हो। जस्ट आपको फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो फुलफिल करनी होती है। तो ये सिमिलरिटी भी आपको ध्यान रखनी होगी। एंड नाउ अब बात करते हैं लास्ट सिमिलरिटी की, और वो है लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। फॉर एग्जांपल अगर आप जर्मनी में जाते हो तो बहुत अच्छी बात है अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखते हो, क्योंकि वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है वो जर्मन लैंग्वेज है। अगर हम कनाडा की बात करें तो वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। तो अगर कनाडा जाते हो तो आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो कहने की सिमिलरिटी है कि वहाँ की जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच है,
इंग्लिश भी है बट फ्रेंच भी आपको सीखनी पड़ती है। अगर आप जर्मनी जाओगे तो जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। बट या अगर आप जॉब की बात करते हो तो आप दोनों कंट्रीज़ में इंग्लिश लैंग्वेज में भी जॉब कर सकते हो। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिमिलैरिटीज़ मैं बता रहा हूँ कि जर्मनी में अगर जाते हो तो जर्मन लैंग्वेज सीखना अच्छा है, कनाडा में जाते हो तो फ्रेंच लैंग्वेज सीखना वहाँ पर बहुत अच्छा है। तो ये थी सिमिलैरिटीज़। सो आई होप कि आपको ईजिली समझ में आ गया कि बिग डिफरेंसेस क्या हैं और बिग सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, जिससे आपको अब आसानी हो जाएगी। अब आपको ये खुद से डिसाइड करना है कि फ्री एजुकेशन चाहिए, आप ट्रैवल ज़्यादा करने के शौकीन हैं, आपको जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट है वो ज़्यादा टाइम का चाहिए, और इसके अलावा आपको इंग्लिश का टेस्ट देना है फ्यूचर में, नहीं देना, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है लोग स्टूडेंट्स के सामने। वो सोचते हैं कि मुझे नहीं देना, तो आप जर्मनी चूज़ कर सकते हो, अगर देना है तो आप कनाडा भी चूज़ कर सकते हो। आई थिंक बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ मैंने बता दी है कि पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, जॉब दोनों कंट्रीज़ के अंदर है, इसके अलावा बैंक अकाउंट दोनों कंट्री में खोलना पड़ता है, लैंग्वेज भी आपको सीखनी पड़ती है। तो ओवरऑल यही सारे मेजर डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ थे। सो आई होप आपको समझ में आ गया। तो अब आप इजीली चूज़ कर सकते हैं। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि कौन सी कंट्री आपके फ्यूचर प्लान के अकॉर्डिंग आपके लिए सही रहेगी। तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कनाडा में एडमिशन के लिए और जर्मनी में एडमिशन के लिए, चाहे बैचलर डिग्री हो चाहे मास्टर डिग्री हो। इसके अलावा हम पीआर के लिए भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा हम स्पाउस वीज़ा जर्मनी का और कनाडा का दोनों का लगाते हैं। एंड इसके अलावा हम जो जॉब सीकर वीज़ा होता है जर्मनी का वो भी लगाते हैं। इसके अलावा हम फ्रेंच भी सिखाते हैं, जर्मन लैंग्वेज भी सिखाते हैं एंड इंग्लिश लैंग्वेज भी सिखाते हैं। सो हम एक्सपर्ट हैं सारे कामों में। जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, हमसे मिलना है, एंड देन we will make your life peaceful and happy, so everything will be piece of cake for you। so आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जस्ट हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, उसके बाद हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देख रहे हो, सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, ताकि आपको डेली फ्रांस की, कनाडा की, जर्मनी की सबकी न्यूज़ देखने को मिलती रहे और आप अपनी नॉलेज को इन्हांस करते रहें। अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर के थ्रू हमसे पूछ सकते हो। सारे लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। इसके अलावा हमने अपनी वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया, उसको भी आप देख सकते हैं एंड अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। सो नाउ थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑलवेज।